अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे शेयर करेंगे CS401 फाइनल टर्म करंट पेपर 2022 और टाइम जो है वो भी बता देंगे आपको, और इसके बाद आपको बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और किस तरह से आए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन कौन से आए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन कौन से आए हैं और कहाँ से आए हैं, इंशाल्लाह आपको वो डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सिटी की शीट आप लोगों के सामने मैंने रखी है। तो बट इससे पहले मैं एज ए ब्रदर, एज ए टीचर, एज ए फ्रेंड रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ एक बेल आइकन होगी उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो भी आसानी से मिल सके। एक और अपडेट आपको दे दूं कि आप लोगों को मैं ये सॉल्व करके भी दूंगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने ये इधर राइट डाउन किए हैं और सोल्व करके भी आपको देंगे। तो क्या है कि पहले क्वेश्चन आप पढ़ लें। हाउ कम्युनिकेशंस हैपन्स ऑन सीरियल पोर्ट्स, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। आप लोगों ने कम्युनिकेशन हैपन्स कैसी होती है सीरियल पोर्ट के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें। व्हाट इज़ द, आप लोगों ने फॉरवर्ड करना है डॉक्स आपने करना है इनपुट बफर के अंदर, ठीक है। इनपुट बफर की देनी है, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। आपको क्वेश्चन आया हुआ पेपर में। हाउ यू डिफाइन दी IDTR, क्या होता है इसको डिफाइन करें, इसको एक्सप्लेन करें। 3 नंबर का ये भी आपका पूछा गया है क्वेश्चन। इसी तरह से कहा है कि व्हाट इज़ द इंटरप्ट चैलेंज एंड व्हाट इज़ द टाइप्स जंप भी लिखा जा सकता है और शॉर्ट फॉर्म में JMP लिखा हुआ यूज़ इन इट, इसको कैसे हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से ये आपका जो है 5 नंबर का क्वेश्चन है, आई थिंक मैंने लिखे। डिस्क्राइब दिस फंक्शनैलिटी तौर पे जो है ऑफ द पुश एंड पफ डिटेल्स दें, इनकी फंक्शनैलिटी तौर पे, ये फंक्शन के तौर पे कैसे काम करते हैं उसके बारे में आप डिस्कस करें। उसके बाद लिखा हुआ है व्हाट इज़ द रजिस्टर्ड PH AL एंड DX क्रॉस पाउंड है, ठीक है। और राइट द यूजिंग 10 int 10 द सीरियल्स ऑफ राइटिंग ग्राफ्स पिक्सल्स। 5 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। सारे सॉल्व करके दूंगा, टेंशन नहीं लेनी, आसान करके आप लोगों को। विच इज़ द डिवाइस इज यूज टू परफॉर्म टाइम दिस काउंटिंग फंक्शंस इंट मल्टीप्लाई 86 बेस सिस्टम के ऊपर कैसे काम करती है, कैसे परफॉर्म करती है, और आल्सो एक्सप्लेन हो डिवाइस फंक्शंस, और इसको एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन नंबर 8 5 नंबर का क्वेश्चन, ये आप लोगों ने याद करना है। इसमें लिखा है IQ0 टाइमर होता है, ये मैंने आपको आसान करके लिखना है, ठीक है। IQ1 जो कीवर्ड्स होता है, IQR2 ये आपका कैचिंग्स होता है। IQR मुझे ये समझ नहीं आई, इसका देख लीजिएगा। IQR क्या होता है, CMO2 होता है, और IQ4 जो होता है, IQR4 वो CM1 होता है, COM1 होता है। 5 साउंड कार्ड होता है, जो 6 है फ्लॉपी डिस्क होता है, और पैरेलल पोर्ट होता है। अब ये आपके कहाँ से हैं और किस तरह से याद करने हैं इसका तरीका भी बता देता हूँ। पहले आप लोगों MCQs की तरफ देखें। हाय गाइस, देखें ये आप लोगों का 9 पिन DB 9 पिन कनेक्टर जो है पिन साइंस किसके ऊपर करता है। एक के ऊपर क्या करता है, CD करता है, ठीक है। दूसरे पे क्या करता है, RD करता है। इसको आपने इसका एब्रीवेशन भी याद कर लेनी है और ये भी याद कर लेनी है। ये इसमें से 3 नंबर के मल्टीपल चॉइस आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं पक्की गारंटी लिख के दे देता हूँ, आसान से हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, 3 नंबर के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या काम करता है। उसके बाद आप लोगों का क्या है, 3 पे आपने नंबर बताना होता है, 3 के ऊपर क्या हो रहा है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, ट्रांसमिटेड कर रहा है क्या डाटा, यानी कि TD कर रहा है, ठीक है। उसके बाद 4 पे आप लोगों का DTR हो सके तो छोटी जगह पे ना, किसी जगह पे प्लेस पे लिख के ले जाना, कोई मसला नहीं, ऐसे इतनी भी खास चेकिंग नहीं होती, ठीक है। उसके बाद क्या है अच्छा चलें, खैर वो आपकी मर्जी है। इसमें से 3 नंबर के आना है, मैं आपको शोल्टी लिख के दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, उसके बाद 5 नंबर पे आपका जो है सिंगल ग्रुप है, जो मल्टीपल चॉइस प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर या प्रीवियस क्विज के अंदर आ चुका है। और 6 पे क्या होता है हमारे पास, डाटा सेट्स
रेडी होता है। उसके बाद 7 पे रिक्वेस्ट टू सेंड की जाती है, ठीक है, ये आपने याद करना है। 7 पे 8 पे क्या होता है, क्लियर टू डाटा, हम डाटे को क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, क्लियर टू सेंड, ठीक है, हम सेंड करते हैं। और 9 पे रिंग कर देते हैं, IR कर देते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने टेबल अच्छी तरह से याद कर लेना, आपकी बुक के ऊपर ये टेबल बना हुआ है, लेकिन मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट यहाँ से लगा दिया क्योंकि MCQs 3-4 यहाँ से आ रहे हैं। इसी के बाद अगर देखा जाए तो ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसके अंदर भी अगर वो क्वेश्चन लॉन्ग नहीं पूछता तो फिर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन या फिर MCQs इसमें से पूछेगा, ठीक है, जो मैं ऊपर टेबल दिखा रहा था। IQR 0 जो है टाइमर डिवाइस होता है, ठीक है। इसके ऊपर ये देखें मैं IQ1 पे हमारे पास क्या होता है, डिवाइडर बाय कीवर्ड्स होता है। IQR2 ये क्विज बता रहा हूँ, तो ये किसके ऊपर होता है, ये मैं आपको इंटरप्ट के ऊपर होता है, बताया मैंने। IQR3 को कनेक्ट विद सीरियल पोर्ट्स, ठीक है, ये 2 के साथ होती है। इसके बाद IQ4 किसके कनेक्टर जो है सीरियल पोर्ट 1 के साथ होता है, ठीक है, ये याद करने। IQR5 साउंड कार्ड होता है, IQR6 फ्लॉपी डिस्क होता है, और IQ7 पैरेलल पोर्ट होता है। पेपर दे के आगे ज़रूर पूछिएगा, मुझे बताइएगा। और इसके बाद है आप लोगों का, ये आपने 7 है, ये 7 याद करने। और IQ एंड इंट ये मैपिंग करता है, मैपिंग, ठीक है। और कितने होते हैं इसके अंदर टोटल, अगर वो कहे आपसे पूछ ले कनेक्टर कितनी है, तो 8 हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं 7 तक के कितने कनेक्टर हैं, 8 कनेक्टर हैं। अब हम वर्ड की तरफ चलते हैं जहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, अब इनके मैं आप लोगों को जवाब देता हूँ। इधर गूगल क्रोम पे जाते हैं, ढूंढते लेके आते हैं, आपको जवाब देते हैं। जी, पहले क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया, कम्युनिकेशन विद हैपेंस, तो ये इसका आंसर है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको पढ़ भी सकते हैं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ईच बाइट्स डाटा टाइप सीरियल पोर्ट सेंड, यानी कि हर कोई बाइट्स जो है क्या कर रही है, सीरियल पोर्ट सेंड कर देती है। क्या, स्टार्ट बिट विच इज़ द सिंगल बिट के साथ इस वैल्यू ऑफ 0 आफ्टर ईच बिट्स ऑफ डाटा, हर एक जो हमारी बिट्स है उसका एक डाटा होता है। सेंड टू द स्टॉप, वो सेंड भी कर सकती है और स्टॉप भी करती है, ठीक है। तो दैट इज़ द टाइप्स ऑफ कंप्लीट्स, ये मुकम्मल जो बिट्स की सॉरी टाइप्स है। इट मैनी बी सेंड्स, जो आप लोग क्या करता है बिट्स, सीरियल पोर्ट्स इस कार्ड क्या कहलाता है, कम्युनिकेशंस, ठीक, पोर्ट्स, ये आप लोग देख लीजिएगा। ये आपकी डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी है। डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको गूगल क्रोम पे दिखा देता हूँ, और इसकी आउटपुट उन्होंने कहा था कि वो बतानी है, ठीक है। ये देखें, फॉरवर्ड दिस इनपुट सॉरी बतानी ऑफ द बॉक्स की डॉक्स की सॉरी। तो पहले क्या है, आप देंगे 00, फिर इधर क्या देंगे आप, बाइट्स 01H, फिर बाइट्स, फिर 02, फिर बाइट्स, ठीक है। ये मैक्सिमम करेक्टर्स बुफर्स कैन बी होल्ड कर रहा है, और नंबर ऑफ द करेक्टर्स लास्ट इनपुट विच इज़ द मैनी बी, ठीक है, ये कार्ड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नंबर करेक्टर्स एक्चुअल्स रीड कर रहा है, और इसके अंदर एग्जीक्यूटिंग भी कर रहा है क्या, CR, ठीक है। इसके बाद ये आपने याद कर लेना, ये 3 नंबर का क्वेश्चंस आपसे पूछा था, डॉट्स की जो है इनपुट बताएं, वो इस तरह से है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पे अगर देखें तो इसका आसान सा क्वेश्चन है, 3 नंबर क्या है, तो इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। जी डी स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है शॉर्ट सा है, ये आपने इसकी एब्रीवेशन बतानी थी, 3 नंबर की पूछी, इसको डिफ़ाइन करना था। हाउ डू यू टू डिफ़ाइन, यानी कि कैसे इसको डिफ़ाइन किया जा सकता है। और ये आपका शॉर्ट सा प्यारा सा क्यूट सा आंसर है, ठीक है, नाराज़ ना होइएगा। ये देखें यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से मैं ये भी कर देता हूँ, इट्स ओके, अंडरस्टैंड। आगे समझ के अगली भी गई, नहीं आई तो फिर मैंने दस दिया जो मज़ीद आप समझा देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका 3 नंबर का ये वाला पूछा था, इंटरप्ट के बारे में। जी डी स्टूडेंट्स, इंटरप्ट के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ से आप इसको जो इंटरप्ट चार्मिंग है, यहाँ से आप इसका जो डाटा पिक कर सकते हैं, यहाँ तक लाइक फंक्शंस कॉल तक, ठीक है, यहाँ तक आप डाटा पिक कर सकते हैं इसका, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और साथ में आपको इंटरप्ट का पता होना चाहिए। इंटरप्ट हैज़ 2 टाइप्स,
ये कौन सी टाइप, हार्डवेयर इंटरप्ट एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। कितनी टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं। हार्डवेयर इंटरप्ट्स क्या करता है और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स क्या करता है, इसकी एक्सप्लेनेशंस आप यहाँ तक पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ इंटरप्ट, ठीक है। तो हार्डवेयर इंटरप्ट एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, इसका सवाल मैंने आपको यहाँ से इसका आंसर दे दिया है, ठीक है। तो आप इसकी एक्सप्लेनेशंस यहाँ से थोड़ी सी देखेंगे, ठीक है, इसकी, और उसके बाद आप लोग इंटरप्ट की तो 2 टाइप्स बता देंगे, ठीक है। और इसकी वैसे 5 टाइप भी हैं, लेकिन वो किसी और तरह से हैं, ठीक है। इंटरप्ट की जो टाइप्स आपकी बुक में सिर्फ ओनली 2 टाइप्स इंटरप्ट की डिस्कस की गई हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये वाला 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, बड़ा मज़े का क्वेश्चन है और कमाल का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर मैंने लिख दिया है। ये आंसर आप लिख सकते थे यहाँ पे, इसका स्टैंड फॉर पहले लिखें, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें होता क्या है, ठीक है। उसके बाद इसका स्टैंड फॉर लिखें, ठीक है, और उसके बाद इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें होता क्या है। फिर ये दोनों चीज़ें जो हैं ये क्या हैं, ठीक है। 5 नंबर के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। आप इतना ये लिख सकते हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इतना आप 5 नंबर के लिए लिख सकते हैं। ये सारा का सारा मैंने यहाँ पे फिल भी कर दिया है, ये लें, ठीक है। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, जो फंक्शनैलिटी तौर पे जो हम यूज़ चीज़ें करते हैं वो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका आंसर जो है हमारे पास ये वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो था वो था 6 के अंदर क्या करना था, मैंने आप लोगों को उधर क्वेश्चन बताया और इसकी भी एक्सप्लेनेशंस मैं आपके सामने रखता हूँ। जी डियर स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चंस की मुझे इतना कुछ समझ आई है। इंट 10h, इंट 10h, इंट जो है आपका 16 एंड ये आप लोग BOS Xbox इंटरप्ट ये आपका है, और 17 इंटरप्ट वेक्टर्स ये आपका सारा जो है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होता है, बेस कंप्यूटर पे करता है। टिपिकली सेट्स और रियल मोड होता है आपका, और उसके साथ वेक्टर्स प्रोवाइड्स इस वीडियो सर्विस, और ये आपका जो प्रोसेसर है, और इंटरप्ट इस जो आप लोगों का 00 एंड FF, और ये नीचे जो एक्सप्लेनेशंस, इतना मुझे इसका आंसर समझ आया है। बट अगर आप इतना जो है थोड़ा सा करेंगे तो आपको कम से कम ज़्यादा नहीं तो 3 नंबर पक्के दे देगा। ये मुझे इतना को मतलब वो चीज़ें समझ आई हैं। आप लोग देख लीजिए, समरी लैंग्वेज काफ़ी हाई क्लास के ऊपर जाके ये चीज़ें समझना पड़ती हैं, तो ये चीज़ों को भी आप लोगों ने देखना है। उसी के बाद आप लोगों का ये वाला क्वेश्चंस हैं, डिवाइस यूज टू परफॉर्म्स टाइमिंग्स काउंटिंग्स, ये वाला क्वेश्चंस का भी आंसर आपको देते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस थोड़ा सा मैं इसका आंसर नहीं दे पा रहा, ये आप लोग खुद देख लीजिएगा, मासत करूँगा आपसे। और ये क्वेश्चंस का आंसर जो है जो है कि वो मैं नहीं दे पा रहा, तो बट बाकी मैंने सर क्वेश्चंस का आंसर आपको दे दिया। हर क्वेश्चंस का आंसर देना ज़रूरी भी नहीं होता, ठीक है, तो बट उसका मैंने आपको आंसर दे दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके सामने मैंने रखी, दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोग दोबारा से देख लें। नहीं देख सके तो फिर आप वीडियो को बैक जाके देख लें, तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरी कोशिश यही होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं अपडेट करूँ और सॉल्व करके दूँ, ठीक है। तो बट अगर कोई गलती खुताई हो जाए तो माफ़ करूँगा आपसे, और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।